एक और कमी जो मैंने नोटिस करी कि जिस व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप सिर्फ उसी व्यक्ति को देखकर उसी के साथ आई कांटेक्ट करके आप जवाब दे रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियली भी क्रिएट होता है कुछ। बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ रहा था, मतलब बहुत थोड़ा इसको ना, मतलब जैसे मान लिया 70-80% उसकी तरफ देखा जिसने क्वेश्चन पूछा, तो बाकी 30-40% सबकी तरफ। समझो सवाल को, टेक अ ब्रेक, अपने माइंड में एक स्ट्रक्चरलाइज्ड आंसर फॉर्म करो, उसके बाद जवाब दो। आइए दीपक जी बैठिए। दीपक जी थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे थे? हाँ सर, बहुत नर्वस था। तो आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है अपनी वॉइस के ऊपर। आपकी वॉइस में क्लैरिटी बहुत कम है और स्पीड बहुत ज़्यादा है। हाँ वही मेरी कमी है, मैं बहुत तेज बहुत स्पीड से बोलता हूँ। जी, है ना। और जब स्पीड से बोलते हैं तो बट नेचुरल है कि आपकी फ्लुएंसी में दिक्कत आएगी, वॉइस की क्लैरिटी में बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ रहा था, मतलब बहुत थोड़ा इसको ना, फिंगर्स मुंह में थोड़ा सा, सुबह आवाज को थोड़ा। और फाइनली जब आप इंटरव्यू रूम के अंदर जाएंगे तो पानी पी के जाएंगे। जी हाँ, मैं लिखा है मैंने, ड्राई थ्रोट। एक और कमी जो मैंने नोटिस करी कि जिस व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप सिर्फ उसी व्यक्ति को देखकर उसी के साथ आई कांटेक्ट करके आप जवाब दे रहे हैं। बेसिकली किसी भी व्यक्ति का क्वेश्चन होगा वो उसका पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड का क्वेश्चन है। तो आपको बोर्ड को सेटिस्फाई करना है, किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं करना है। लास्ट टाइम ये किया था कि लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि आप ऐसा मत करिए। नहीं, आपने जिसने क्वेश्चन पूछा है ना, आपको उसको अटेंड करते हुए आंसर शुरू करना है, लेकिन आपने लूप में सबको लेना है और एंड भी वहीं पे जाके करना है जिसने मतलब जैसे मान लिया 70-80% उसकी तरफ देखा जिसने क्वेश्चन पूछा, तो बाकी 30-40% सबकी तरफ। उनको आपने लेके चलना है साथ में ना, उनको आप छोड़ नहीं सकते। जैसे क्वेश्चन मैंने पूछा था, आपने मेरे से इंटरेक्ट किया, अब इन्होंने पूछा इनसे, इन्होंने पूछा इनसे, बाकी हम सब लोग तो आपको देख रहे हैं, आपका हमारा आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आप हमें सेटिस्फाई करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो एक ये एक और आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। हाँ, गवर्नमेंट की किसी भी नीति के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। पानी लीजिए। अच्छा, ठीक है ना, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। हाँ, अच्छा कर रहे हैं सर, लेकिन कुछ जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक है ना, कमियां हैं वो तो हमें पता है, तभी तो पूछा था। ठीक है ना। और ये आपने बोलता अगर मैं उस पोजीशन पर आता हूं, आप अपने ऊपर ही बहुत बड़ा इफ लगा रहे हो। इसकी जगह आप ये बोल सकते हैं जब मैं इस पोजीशन पे आऊंगा या इस पोजीशन में आने पर मैं ये चीजें करूंगा। अगर मैं आता हूं तो आप खुद अपने आप में डाउट डाल दिया ना आपने, तो हम तो डाउट में नहीं जाएंगे। कॉन्फिडेंस वहां पे थोड़ा चेक हो रहा है कि लूज है, ठीक है। बाकी हैंडल सिचुएशंस को हैंडल करने के तरीके होते हैं। अब जैसे पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसके एज पर प्रोटोकॉल्स उसको यूज किया जाता है। सीनियर अगर कोई आपको बोल रहा है तो उसके लिए भी ऐसे नहीं स्टेप एकदम मना नहीं होता कि आपने मना कर दिया कि नहीं सर मैं तो सर ने कहा भी पोस्टिंग हो जाए। तो तरीके हैं, कलीग से पूछो, मेल कर सकते हो, उस अधिकारी के ऊपर वाला कोई अधिकारी हो उसको आप मेल के द्वारा क्रॉसपोंडेंस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। पहले तो पोलाइटली मना करना है कि सर ये अगेंस्ट द लॉ है, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, फिर भी फोर्स करते हैं तब कंप्लेन करनी है सीनियर अथॉरिटी को। एंड आप ना आंसर्स के लिए दौड़ रहे हो, भाग रहे हो कि सवाल पूछा आंसर देना है, ऐसा नहीं करना है। समझो सवाल को, टेक अ ब्रेक, अपने माइंड में एक स्ट्रक्चरलाइज्ड आंसर फॉर्म करो, उसके बाद जवाब दो। उसका थोड़ा इम्पैक्ट भी अलग पड़ता है। दूसरी बात, आपके आंसर्स बहुत एम्बिगुअस हैं। एम्बिगुअस इन द सेंस कि हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा आप बोलना क्या चाह रहे हो, या तो हमारे सवाल शायद आप तक नहीं पहुंच रहे ठीक से, या आपकी जवाब हमें नहीं समझ आ रहा, स्ट्रक्चर्ड नहीं थे, बहुत डिसओरिएंटेड से लगे। ठीक है, क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया है एंड यू आर टीचिंग ऑल्सो। ठीक है, तो आई थिंक आपको फैक्चुअली और चीज़ें जो है ग्राउंड लेवल पे पता होनी चाहिए, और उसको आप आंसर्स में मिक्स करके आप उस हिसाब से बताइए, और थोड़ा सा वही कॉन्फिडेंस। ये सब बातें मैं बिल्कुल ज़्यादा आप जो स्माइल अब कर रहे हो ना, ये शुरू में बिल्कुल नहीं थी, लास्ट में जाते हुए लास्ट क्वेश्चन में आ गई कुछ, लेकिन शुरू में बिल्कुल गायब थी। भैया आप कॉन्फिडेंस रखो, आप स्माइल होनी चाहिए। आप रिटर्न निकाला है, प्री निकाला है, मेंस निकाला है, तो अब लगभग ऑलमोस्ट हो चुका है ना। तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए हल्की, इतना भी नहीं, ज्यादा भी नहीं देनी, हल्का सा स्माइल, ठीक है ना। वो स्ट्रेस टाइप का दिख रहा था, धड़ाधड़ ये बस क्वेश्चन जल्दी खत्म हुए जितने पूछते हैं पूछो। आपने ऑलरेडी मेंस निकाल लिया है, एग्जामिनर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थे वो उन्होंने ले लिए है। अब आपका बॉडी लैंग्वेज और आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है बेसिकली, राइट। तो अच्छा, एक वो पूछा था कि उत्तराखंड अभिशाप है या क्या है, अभिशाप के कंटेक्स्ट में पूछा था। तो
कई लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टूरिज़्म, तो टूरिज़्म के लिए इसलिए बोलते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर जब आते हैं ना तो फिर यहाँ पर फिर पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, प्लास्टिक की प्रॉब्लम होती है, और फिर टूरिज़्म की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पेड़ काटे जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो इस वजह से लैंडस्लाइड्स वगैरह कई सारे इश्यूज़ यहाँ पर हो रहे हैं। तो एक तो वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से करना है, प्लास्टिक मैनेजमेंट ठीक से करना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे जैसे मसूरी, नैनीताल, अलग अलग जगह ना 3-3, 4-4 मंजिला होटल बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, तो अब जबकि वो क्या कर रहे हैं, वो प्रॉपरली लीगल प्रोसेस के थ्रू पास नहीं हो रहे हैं, तो इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी हैं बहुत जगह, वो टूरिज़्म की वजह से तो है एक फॉल आउट। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं अभिशाप की तरह भी है, उत्तराखंड में जो भी पॉलिसीज़ हो ना, एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हुए हों, है ना, जो भी पॉलिसी बने ये भी ध्यान रखा जाए कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, डिजास्टर से रिलेटेड वो समस्याएं कम हों। ठीक है। और दूसरी बात, आपको नहीं पता है गढ़वाली और कुमाऊनी के बीच में मतलब डिफरेंस क्यों है? डू यू फील दैट एट द ग्राउंड लेवल? सुना आपने कभी फेस करा है ये कि गढ़वाली और कुमाऊनी में डिस्टिंक्शन हो रहा है? मैं सुना है, पर होता है मतलब ऑफिस आपके साथ हुआ है मतलब ऐसा? अच्छा, ठीक है। कोई अगर जैसे ऐसा होता है ना, कोई चीफ मिनिस्टर कुमाऊं का है, तो उसके ऊपर यहाँ पर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, एक सेंस में पॉलिटिक्स भी होती है कि यहाँ पर गढ़वाल के फिर जो नेता लोग हैं या लोग कहने लगते हैं क्योंकि वो वहाँ का कुमाऊं का है, तो इसलिए पहाड़ी इलाकों में, गढ़वाल वाले इलाकों में डेवलपमेंट कम कर रहा है। अगर नेता मिनिस्टर गढ़वाल का है तो कुमाऊं वाले फिर आरोप लगाते हैं। तो ये आर्टिफिशियली भी क्रिएट होता है, कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही होगा। ये तो बेसिकली मैं सुना था कि जिन बच्चों का होगा नहीं सेंटर पड़ता है, इसका होता हो जाता है ऐसा भी। हाँ, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़े बहुत इश्यूज है, इसलिए एक चीज हाई कोर्ट वहां दिया गया, हुमायूं में दिया गया, और ये तो पता होगा आपको राजधानी यहाँ दी गई। हाँ, तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट है, बट उसको भी आपको डिप्लोमेटिक तरीके से ही हाँ, बोलना पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कई बार ये सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंस पैदा करने की कोशिश होती है। मैंने ऐसा फील नहीं करा है। हालांकि कहते हैं, कुछ लोग आरोप लगाते हैं, कुमाऊं का मिनिस्टर है तो गढ़वाल वाले जो अलग अलग लोग हैं वो ये कहते हैं क्योंकि वो कुमाऊं का मिनिस्टर है, इधर ध्यान नहीं दे रहा है विकास कार्यों में, तो इस तरीके के एलिगेशंस लगते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो आप मना कर सकते हो, वो आगे आगे चलेंगे ना। इट इज बेटर टू से नो रादर देन गिविंग अ रॉन्ग आंसर। आपने गैस का बोला कि 20-25% गलत बोला साहब, 80% आती है गैस वहाँ से, नहीं मालूम, मना कर दो। जो हमारे यहाँ गैस सिलेंडर है ना, 80% सप्लाई वहीं से होती है, वहीं से आता है वो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से। इसीलिए तो गैस की इतनी किल्लत हो रही है, और रियल है ठीक है, वो रियल है, वो आर्टिफिशियल नहीं है। ठीक है, नहीं, ये इसका एक चीज तो हाँ बोलो भाई, आपको वैसे उसका रीजन एक्चुअली में कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर हो जाता है। बात तो जो कहना चाहते हैं तो उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। हाँ, ये तो ठीक से कहना चाहिए था कि जैसे कोरोना काल में सिलेंडर लोग बहुत पागल हो गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उसकी डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। अब क्या हुआ, मीडिया में अगर जो डेली की खपत होती थी 55 लाख गैस सिलेंडर पूरे इंडिया में डेली की खपत है, अब क्या हो रही है खपत, पिछले 10 दिन से क्या हो गया, 75 लाख खपत डेली हो रही है। ये लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया। ये जेन्युइन नहीं है हाँ भाई। पिछले 1 साल से अगर आपका डेटा निकाला गया 55 लाख सिलेंडर डेली खपत हो गया, अब पिछले 10 दिन से 75 लाख बढ़ गया, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वही सिलेंडर वाला था, कोविड में जो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मसला हुआ था। और एक बार नमक वाला हाल, कि नमक खत्म होने वाला है नमक की पैकेट भी खरीद लिए लोगों ने, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट हो गई। तो थोड़ा न्यूज करंट जितने भी, कब है आपका इंटरव्यू? अरे बहुत टाइम है, बहुत टाइम है ना। उसमें ये है कि 17 अप्रैल अभी से लेकर 17 अप्रैल तक की जो भी न्यूज़ है, डेली न्यूज़ देखो एक तो, ठीक है। और जो तुम्हारा सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, थोड़ा उस पर देख लो अपना। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक थी और हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक है। बाकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक था, तो आपका पोस्चर भी ठीक है। जैसे अब है ना, ये बेटर है, बड़ा ड्रॉबैक है बेटा, बैक का सपोर्ट जरूर लेना है। आपने बैक का सपोर्ट नहीं लिया था। तुम्हारी सब चीज़ें सही है, बस एक चीज़ बहुत ही गड़बड़ है, नहीं क्लियर बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा है तुम्हारा मतलब ये ना हो जाए कि रहते रहते सिलेक्शन इस मुकाम पर पहुंचकर वो ना हो जाए। इसमें थोड़ा वर्कआउट करो। अभी एक महीना है, आराम से बोलो। जो मैडम ने बोला कि पहले प्लान कर लो कि आंसर देना है दिमाग में,
ठीक है, आप अगर मेरे को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे तो कल को मैं अधिकारी बना दूंगा, आप जनता को क्या कम्युनिकेट कर पाओगे? जनता को भी आपकी बात समझ में नहीं आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर द ग्रे एरिया जहाँ पर थोड़ा सा आपको वर्क करना है। बाकी ओवरऑल ठीक है, थोड़ा ये चीज 3-4 चीजें पे काम कर लोगे 100% हो जाएगा। कुछ इंटरव्यू गाइडेंस के वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ, तो वो हम शेयर करते रहेंगे। इंटरव्यू गाइडेंस की क्या क्या चीज़ें हैं, उत्तराखंड स्पेसिफिक क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। Secondly, one very important thing is sit in front of the mirror and record yourself. अपने आप को रिकॉर्ड करिए और शीशे के सामने बैठ के प्रॉपरली, जैसे एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में आप दोगे इंटरव्यू, वैसे दीजिए और अपना स्पीड उस हिसाब से उस रिकॉर्डिंग में सुनना और अपना बॉडी लैंग्वेज शीशे में देखना, ठीक है? तो वो बेटर करेगा, इम्प्रूवमेंट होता है उससे, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज तो मेरे ख्याल से ठीक था इसका। हाँ, बॉडी लैंग्वेज इतना वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स्ड, मच मोर रिलैक्स। थोड़ा जल्दीबाजी में थे हाँ। तो बाकी बॉडी लैंग्वेज पर ठीक है, बट वो भी तुम्हारी किसने पकड़ा है भाई? तुम्हारे बोलने के तरीके से पकड़ा है भाई। जल्दी खत्म करो यार। चलो, लेकिन आपके पास समय है, आप उस पर काम कीजिए, है ना? इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ लगता है आपको तो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।